एक बार माता पार्वती जी माता लक्ष्मी जी से मिलने के लिए गई और माता लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को अपशब्द कहे। लक्ष्मी जी कहती हैं मेरा सोने का नगर बसा हुआ है, मेरा बैकुंठ बसा हुआ है, सोने के बंदरवाल, सोने के तोरण द्वार, सोने के कलश लगे हुए हैं। पार्वती तेरा जीवन क्या है? एक गुफा में तू अपनी जिंदगी निकाल रही है, शमशान में अपनी जिंदगी निकाल रही है, और मेरा जीवन देख में बैकुंठ का निवास करती हूं। तुम्हारे पति नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं, मेरे पति शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, मैं चरण दबाती हूं उनके। मेरे यहाँ रोज 56 भोग बनते हैं पार्वती, और तेरे यहाँ आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग और उसी का भोग लग जाता है। पार्वती जी को जब शब्दों के बाण लक्ष्मी जी ने छोड़े हैं, पार्वती जी को जब शब्दों के बाण छोड़े गए लक्ष्मी जी ने, जब एक से ऐसे ऐसे शब्द लक्ष्मी जी ने पार्वती को कहे, तब पार्वती की आंख से जल झलक गया, अश्रु। और हमने एक बात पहले भी कहा था, राजा होना श्रेष्ठ है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम राजा बन सकते हो। कुर्सी तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार मिल सकती है। यहां की कुर्सी तुम्हारी डिग्री के अनुसार मिल सकती है। यहां का पद तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकता है। यहां की पदवी तुम्हें तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकती है, तुम्हारी डिग्री से मिल सकती है, पर वहां तुम्हारी ये कागज की डिग्री काम नहीं आएगी। जो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां काम आएगी। कागज की डिग्री केवल तुम्हारी यहीं तक है। तुम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, कमिश्नर बने, मंत्री बने, संतरी बने, कलंतरी बने, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, तुम्हारी डिग्री केवल यहीं तक काम आएगी। पर तुमने तुम्हारे उस डिग्री का सदुपयोग करते हुए किसी के आंख के आंसू पोंछ दिए, किसी के प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी बच्चे के पढ़ने की रुचि थी उसकी एजुकेशन करा दी, किसी को दवाई की जरूरत थी उसको मेडिकल दिलवा दिया। ये तुमने जो करा है, ये वो डिग्री है जो तुम्हारी यहां तो काम आई रही है, साथ में तुम्हारी 71 पीढ़ी के लिए काम आएगी और तुम्हारे भी ऊपर काम आएगी। ये वो डिग्री है। हम बारंबार पहले भी कह चुके हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो परमात्मा ने अपने को बनाकर भेजा है, वैसा हम क्यों ना करें? अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। कई लोग कह देते हैं सीहोर वाले महाराज ने तुमको बुलाया, तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए उनकी हिम्मत नहीं कि वो बुला ले, हमें तो कुबेर भंडारी ने बुलाया है।
ऐसे बुलाने के लिए तो तुम्हारे को टीवी पे 24 घंटे ना जाने कितने रोज बुलाते रहते हैं, हमारे आश्रम आओ, तुम हमारे यहाँ आओ, तुम हमारे यहाँ पहुंचो। बोलो ईमानदारी से बोलो, रोज टीवी पे कजन कितने को देखते होगे, रोज बुलाते होंगे, पर तुम क्या सब दूर जाते फिरते हो? नहीं, क्योंकि वहां बुलाने वाला इंसान है और कुबेरेश्वर धाम पर बुलाने वाला देवाधिदेव महादेव है। यहां कोई मनुष्य नहीं बुला सकता। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको बुला ले, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ खिला दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको बिठा दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको ये टेंट और पंडाल बहुत सारे लगा दें। आप खुद अपनी चादर तान कर, आप खुद अपने साथ में पन्नी लेकर, चादर लेकर, छाता लेकर बैठते हो। ये कोई दूसरी कथाओं में ऐसा दीदार, ऐसा दर्शन नहीं हो सकता आपको जो दर्शन आपको कुबेरेश्वर धाम में होता या शिव महापुराण में होता। सामर्थ्यता नहीं किसी मनुष्य की कि कोई किसी को बुला ले। वो बुलाने वाला भी वही त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। पार्वती जी को ताने दिए गए, अपशब्द कहा गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल झलक गया और माता पार्वती सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गई। शिव जी के पास में बैठकर माता पार्वती जी आंख से आंसू बहा रही थी और भोलेनाथ जी ने पूछा, ओघड़दानी भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती क्यों रो रही हो? क्या शंकर भगवान को मालूम नहीं था कि पार्वती क्यों रो रही है? क्या शिव जी को नहीं मालूम था कि पार्वती की आंखों में आंसू क्यों है? एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां दिखवा लीजिए। क्या शिव जी को नहीं मालूम था? क्या ओघड़दानी को नहीं मालूम था? क्या त्रिकालदर्शी को नहीं मालूम था कि पार्वती जी रो क्यों रही हैं? माता पार्वती जी के नैनों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही है? शिव महापुराण की कौमार खंड कहता है कि एक पत्ता भी अगर हवा में हिलता है तो महादेव के कानों में भनक पड़ जाती है कि कोई पत्ता हिल रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक के उस आनंदमय ग्रंथ में, शिव महापुराण के उस पुराण के अंदर वर्णन किया गया कि चींटी पांव में नुपुर बांध ले तो भगवान को सुनाई दे जाता है कि चींटी चल रही है। नुपुर बांध ले तो चींटी के नुपुर की आवाज परमात्मा सुन लेता है। आप रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर उसको पुकारोगे तो क्या वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा? वो चींटी के नुपुर की आवाज सुन लेता है। पत्ता हिले तो पत्ते की आवाज को पहचान जाता है कि पत्ता क्यों हिला। चलो और समझ में आ जाएगा तुमको, सरल भाषा में समझिएगा। दशरथ जी ने जो बाण छोड़ा था, श्रवण कुमार के ऊपर जो बाण लगा था, उसका नाम था शब्द भेदी बाण। शब्द को सुनकर दशरथ जी ने बाण छोड़ा था, वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा था। जब एक शब्द का बाण शब्द सुनने पर दशरथ बाण छोड़ देते हैं और वो बाण जाकर हिरण को लगने की जगह श्रवण कुमार को लगता है केवल जल की आवाज कोसों दूर सुनाई दी, तो दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। उसी तरह अपने भक्त की आवाज जब भगवान के कानों तक आती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक भक्त की आवाज जब उस तक पहुंचती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक लड़के ने अपनी मम्मी से जिद करी कि मैं 7 साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं और 7 साल हो गए मुझे नौकरी में अप्लाई करते करते, और तू सीहोर वाले महाराज की कथा सुनती है तो अगर मान लो उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा में जाना, सीहोर की कावड़ भरा रही है कुबेर भंडारी की, और मैं कावड़ यात्रा में जाऊंगा, क्या मेरी नौकरी लग सकती? क्या केवल दुनिया के लोगों ने, आप टीवी पर जब सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कई बड़े बड़े अधिकारी कावड़ ले जाने वालों पर कमेंट्स करते हैं
मूर्ख हो, घर में पड़े रहो। क्यों गंगा जी का जल भर रहे हो? क्यों पैदल इतनी किलोमीटर तक चल रहे हो? पागल हो गए हो जो इतने किलोमीटर तक पैदल चलकर जा रहे हो, जल भर कर जा रहे हो, कावड़ भर कर जा रहे हो। ये तो अज्ञानी लोग भरते हैं, ये मूर्ख लोग भरते हैं, ये ढोंगर प्रपंच है, ये अंधविश्वास है। कई बड़े बड़े आला अधिकारी भी उनको टोकते हैं जो कावड़ लेकर जाते हैं। अब उनको कौन बताए, तो उनको कौन बताए कि तुम्हारी जिंदगी दारू के नशे में गुजरती है, कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है। कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है। वो साधारण नहीं होता, जल भरने वाला। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं सीहोर की कावड़ भरने जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। 7 साल हो गए मुझे नौकरी के लिए। उस पत्र को देखिए जो बच्चे ने भेजा। मैं रजनी सुरेंद्र नायक, ग्राम पीपरिया, करकट, जिला सागर से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। ग्राम पीपरिया, करकट, जिला सागर से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं एक लोटे जल का कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहता हूं। विराम दिवस की कहीं बैठी हैं क्या? दिख गई हैं? हाथ हिला दो एक बार। चैनल वाले उसको कैच कर ले, हमको तो नहीं दिख रही है, पर चैनल वाले उसको कैच कर ले। मैं कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहती हूँ। आपने कथा में कह दिया कि कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भराई। मेरा बेटा यशराज नायक आर्मी के लिए कई साल से अप्लाई कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ। तब आखिरी में उसने कहा क्या कावड़ भरने से मेरी नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शंकर के मंदिर में जा और कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भर कर आ। 2023 की मैंने मेरे बेटे से कावड़ भरने को कहा, और बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो उसका 7 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ। 2023 की कावड़ भरी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मैं अपने बेटे का फोटो भी लगा रही हूं, जिसने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन के महीने में जो आपने कराया था। मेरा बेटा घर में बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर रहा है, उसका भी फोटो लगाया। और दूसरा जब उसका इंडियन आर्मी में हो गया, उसका भी मैं फोटो लगा रही हूँ। माता जी आपको धन्यवाद, साधुवाद। बैठिए, बहुत बहुत बधाई। विराज एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको। शिव तत्व की प्राप्ति क्या नहीं देता संग, वो ओघड़ी है। एक चींटी के पांव में भी नूपुर बनता है तो उसकी आवाज सुन लेता है, पीपल का पत्ता भी हिलता है तो उसकी आवाज सुन लेता है। वो देवाधिदेव महादेव है। व्यक्ति अभी भरोसा नहीं करता, पर जब बाबा की कृपा उस पर बरसती है, कोई दुख उसकी जिंदगी में सामने खड़ा होता है, तब वो भगवान शिव का स्मरण करता है। एलईडियां चालू करिए, एलईडी वाले, एलईडी वाले एलईडी पर ध्यान दें। शिव तत्व की प्राप्ति होती है, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। आप उसको दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आपके सम्मुख में होगा। आप उसको नमन करेंगे, आपके नमन को वो स्वीकार करेगा। नमन को स्वीकार।
एक लड़की आष्टा की एक बच्ची आई, मैं सुलोचना चौहान 40 अष्टविनायक 40 अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से आई। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से आई हूं। बाबा को मैं नमन करती हूं, केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। ठीक है, परिवार वालों ने कहा पंडाल में कथा सुनने का फल मिलता है। मैंने भी सोच लिया कि अब जाकर देखती हूं, मेरी नौकरी नहीं, मैं भी देखूं 7 दिन कथा का क्या फल मिलता है। 5 दिन की कथा सुनी, घर पर कोई कार्य आने के कारणवश मुझे जाना पड़ रहा और मैंने बाबा से केवल नौकरी के लिए मांगा था कि मेरी सर्विस लग जाए, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं जैसे ही मेरा मोबाइल यहां चल नहीं रहा था और मैं बाहर निकली, वैसे ही मेरे मोबाइल पर मेरी नौकरी का कल लेटर आ चुका था। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए वापस आई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए वापस आई। मैं तो परीक्षा करने आई थी, क्या होता है कथा सुनने से। मैं सुलोचना चौहान 40 अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से आई। क्या होता है शिव तत्व से, भगवान शंभू की भक्ति से, भगवान शंकर के भजन से, भगवान शंकर के स्मरण से। अरे वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको जो समझ गया ना, उसका जीवन सार्थक हो गया। जो नहीं समझा ना, वो रह गया। ढोंग में बिल्कुल मत पड़ो, अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़ो, गलत जगह पर बिल्कुल मत जाओ, कहीं गलत विचार में मत पड़ो, पर इतना जरूर करना कि शंकर जी के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करना कभी मत भूलना। साथ देगा। शिव महापुराण अंधविश्वास से दूर है। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती कि तुम ये जादू करना या टोना करना या ये करना। शिव महापुराण एक बात कहती है, शंकर जी के मंदिर में जाना, बेलपत्र चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, शमी पत्र चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, श्वेत पुष्प चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, कमलगट्टे का जल चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, काली मिर्च चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जो शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ एक एक शब्द जितना इस व्यासपीठ से बोला जाता है, और आज से नहीं सालों से व्यासपीठ से जो शंकर की कथा में जो जो बताया जाता है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ और उसको पढ़ो कि सीवर वाले महाराज ने कहां से पढ़कर बोला है। उसको पढ़ो, निकालो, और ज्ञात होना चाहिए कि कहां से बोला गया है। काली मिर्ची चढ़ती कि नहीं चढ़ती, अरहर के दाल की पत्ती चढ़ती कि नहीं चढ़ती, शंकर भगवान को काली तिल चढ़ती कि नहीं चढ़ती, माखन का शिवलिंग बनता कि नहीं बनता, दही का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, स्वर्ण का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, पारद का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, श्वेत मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता। एक एक चीज निकालिए उसमें, आपको आएगा कि एक एक देवता ने 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण कर उसको पाने का प्रयास किया। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की कथा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक लोटा जल लेकर जब आप महादेव के सामने जाते हो ना, तुम्हारे लोटे की दशा देखकर, तुम्हारे उस घर के पानी को देखकर महादेव समझ जाते हैं कि इसके जीवन में दुख कितना है, इसके जीवन में दुख कितना है। हमने अभी हरियाणा की कथा में कही था, सिरसा वाली कथा में कहा था, सुदामा जी की धर्म पत्नी ने तंदुल भेजे थे। मेरे द्वारिका नाथ सुदामा की पत्नी ने जो तंदुल भेजे थे वो अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर भेजे थे।
तंदूल तो भगवान खा गए, पर उस साड़ी के पल्लू को देखकर मेरे द्वारकाधीश की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि वो साड़ी का पल्लू नहीं था, सुदामा के घर का एड्रेस था कि हमने तंदूल भेज दी है, अब आगे की बारी तेरी है, एक पत्र है हमारा, इसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। सुदामा की पत्नी ने साड़ी का पल्लू बांधकर चावल भेजे थे, और वह पल्लू उसका एड्रेस था। भगवान ने 3 लोग का राज्य सुदामा जी के यहाँ भेज दिया था। जैसे सुदामा जी तंदूल भगवान को दिए थे और साड़ी का पल्लू देखकर भगवान समझ गए थे, उसी तरह तुम्हारे घर का लोटा देखकर, तुम्हारे घर का जल देखकर महादेव समझ जाते हैं कि इसके यहाँ क्या व्यंजन है। इसीलिए हम पहले वर्णन किए कि जितने भगवान राधा के लिए नहीं, उतने भगवान सुदामा के लिए रोए, उतने भगवान सुदामा के लिए रोए। उतना परमात्मा कहीं ना कहीं अपने उस भाव के लिए, उस हृदय के लिए, उस चित्त के लिए, उस आनंद के लिए, परमात्मा एक शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंभु की प्राप्ति, एक उघड़दानी की प्राप्ति। और शास्त्र कह रहा है, शंभु की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। और भगवान जब देव महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान शिव शंकर, उदारता करने वाले, जब नित्य अपने जीवों के हाथ में जो पानी का लोटा देखते हैं, अपने भक्तों के हाथ में जल देखते हैं, तो महादेव भी समझ जाते हैं कि इसकी दशा क्या है। महादेव भी समझ जाते हैं कि इसकी मनोदशा क्या है, इसके हृदय का भाव क्या है। तुम्हारे केवल हाथ का जल देखकर, केवल एक लोटा पानी देखकर मेरा महादेव जान जाता है कि दशा क्या है। दशा क्या है ये शिव जानते हैं, ये शंकर जानते हैं। इसीलिए राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। आप लोग खड़े नहीं हो गए, हम गा नहीं रहे हो, ठीक है। अरे राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। 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 शिव तत्व की प्राप्ति को जानिए। भगवान शंकर के दरवाजे पर गया हुआ एक लोटा जल, शिव के द्वार पर गया हुआ भरा हुआ वो कलश, आप अपने दरवाजे से जब लेकर शिव के पास जाते हो, शिव आपकी मनोदशा को जान जाता है। शंकर आपको पहचान जाता है। उसका नाम है भोले बाबा, उसका नाम है शंकर, उसका नाम है त्रिकालदर्शी, उसका नाम है कैलाशी, उसका नाम है अविनाशी। और फिर निवेदन करेंगे, आपको सियोर वाले महाराज से ज्यादा प्रीत नहीं जोड़ना है। बहुत बहुत ध्यान देना, हमसे प्रीत जोड़ने की जरूरत नहीं है कि हमें महाराज जी से मिलना है या हमें महाराज जी से बात करना है या हमें महाराज जी के साथ सेल्फी लेना है कि फोटो खिंचवाना है। क्या करोगे फोटो का, क्या करोगे सेल्फी का?
क्या मिलना हमसे? मिलना है तो इतनी लगन अपने अंदर पैदा कर लो कि मुझे महादेव से मिलना है, उससे मिलने की जागरूकता, उससे मिलने की जागरूकता। अपने भीतर वो लगन उत्पन्न करिए कि मुझे शंकर से, मुझे उघड़ी से मिलना, मुझे कैलाशी अविनाशी, मुझे शिव से मिलना। और मेरी जीजियों, आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, पूरे पंडालों में कहीं जगह नहीं है। पिछले वर्ष जो व्यवस्था करी गई थी यहाँ पर, उससे 3 गुना ज्यादा बैठने की व्यवस्था यहाँ करी गई है। 3 गुना। तो भी आप लोगों को अपनी अपनी चादर लगाकर, छाते लगाकर बैठना पड़ रहा है। इतना भक्त तुम लोग, इतना कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा कर कर आए, और तुम्हारे भरोसे को मेरा महादेव कुबेर भंडारी तोड़ेगा नहीं, पक्का। तैयारी रखना 2025 के रुद्राक्ष महोत्सव की। उसमें बाबा आपको भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में यजमान बनाकर बिठाए। तैयारी रखो, उसे कहकर जाना कि तेरे दरवाजे पर से जा रही हूं, तो पिता है मेरा, तो बाबुल है मेरा, तो बाप है मेरा। और बाप अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता, बाप अपने बच्चों को खाली नहीं भेजता। तो पिता है वो एक गीत आप लोगों में, एक स्मरण में आप लोग गुनगुनाते रहते हो कि महाराज खुशी खुशी कर दो विदा, क्या है, तुम्हारी बेटी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी। बस इतना याद रखना, पिता के घर से जा रही हो, कुबेर भंडारी के दर से जा रही हो, एक बाबुल के घर से एक बेटा और एक बेटी जा रहे हैं। कथा सुनकर नहीं, अपने बाप से मिलकर जा रहे हो। पिता तुम्हें खुशी खुशी ही विदा करे। और कैलाश का शंभू मिला, जो दिल में तुम्हारे बैठा आनंद कराने को। और दीदियों, इस व्यासपीठ से 2023 में एक बात कही थी कि अगले वर्ष आपको तकलीफ नहीं आएगी बैठने में, भोजन में। कहीं अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो कि प्रशासन से या हमारी समिति से कोई चूक रह गए, तो जरूर क्षमा कर जाना, क्योंकि प्रशासन ने भी एड़ी से चोटी तक का दम लगाया है अब की बार रुद्राक्ष महोत्सव को सफल बनाने के लिए। प्रशासन ने ना जाने कितने तो टीआई, कितने एसपी, कितने डीएसपी, कितने तहसीलदार, ना जाने कितने आला अधिकारी इस रुद्राक्ष महोत्सव की सेवा में लगे। कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, ना जाने कितने चिकित्सक, ना जाने कितने डॉक्टर, ना जाने कितने इस सेवा में लगे, कितने शिक्षक भी इस सेवा में लगे, कितने। कोई चूक ना, उन्होंने प्रयास किया है पूरा सफल बनाने का, और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग दिया है मेरे सीहोर के पत्रकारों ने, मेरे सीहोर की सोशल मीडिया ने, और मेरे सीहोर के रहने वाले और ग्रामीण अंचल में, चाहे वो चितावलिया जाट हो, चितावलिया हेमा हो, नापला खेड़ी हो, गुड़भेला हो और भटोनी हो, सारे जितने गांव हैं, सारे गांव के एक एक बच्चे ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक शहर के व्यक्ति ने, सीहोर का हो, आसपास का हो, इच्छावर, सब ने अपना अपना जोर लगाया है। एक एक पंचायत का एक एक टैंकर रोडों पर खड़ा कर दिया। इस बात पंचायत का एक एक
टैंकर खड़ा कर दिया। और बाबा से कहना जरूर कि बाबा कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना। 2 साल से लोग कह रहे थे सीहोर में व्यवस्था करना पड़ती है, महाराज बुला लेता है इतने सारों को, व्यवस्था नहीं कर पाता है। अब की बार मेरे सीहोर की बिटले सेवा समिति इकाई ने भी चौराहे चौराहे पर और रेलवे स्टेशन पर भी अपनी जान झोंक दी और भोजन कराने का प्रयास किया। कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा ना रहे, कोई को कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, पूरा प्रयास। और भाई बहुत बड़े बड़े कथाओं में आप जाएंगे ना तो आपके लिए सोफा लग जाएगा, कुर्सी लग जाएगी, कालीन बिछ जाएगी। हमारे यहाँ कालीन भी नहीं है। पीछे के पंडालों में आप जाकर देखिए कालीन नहीं बिछी है, लोग अपनी दरी बिछा कर सो। ना सेज बिछाई है हमने, ना चौकी लगाई, कुछ भी नहीं। जो भी दिया मेरे बाबा ने वह आज किया, ये तुम्हारे सम्मुख में जो शिव ने करा वो शंकर कर। बाप के घर आए, बाप बैठा है तो बेटा कुछ नहीं कर सकता, पिता की मर्जी है, क्या देना है, क्या लेना है, क्या खिलाना है, क्या करना है, उसकी मर्जी। बहुत बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। और पिछले वर्ष 150 की पानी की बोतल, 200 की पानी की बोतल, 50 की पानी की बोतल, तो अब की बार समिति ने एक्स्ट्रा उसमें धन लगाकर 5 रुपए की पानी की बोतल तुम्हें देने का प्रयास। सब कोई तकलीफ ना। और इस वर्ष कोई कमी रह गई है तो उसको आने वाले साल में और अच्छा, आने वाले वर्ष में ऐसा और प्रयास किया जाए जिससे आप लोग जब बाबा के दरवाजे पर आए, कुबेर भंडारी के द्वार पर आए, तो आपके जीवन में एक आनंद की लहर और वैभव, धन, सत्ता, ये खूब कालीन और कुर्सी और सोफे तो उनको जरूरत पड़ती है जो कथा के लिए नहीं आते, अपने को दिखाने के लिए आते हैं। जो कथा के लिए आते हैं उनको ये कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो जमीन पर पड़ा रहता है। उसको मतलब नहीं है तुम्हारे वैभव से, उसको मतलब नहीं तुम्हारी सत्ता से, उसको मतलब नहीं, उसको तो केवल पड़ा है। इस कथा के पंडाल में जिनकी पत्नी डॉक्टर है, जिसका पति डॉक्टर है और बहुत अच्छे किडनी, लीवर और माइंड के डॉक्टर हैं, वो भी पति पत्नी भी इस कथा के पंडाल में दरी बिछाकर सो रहे हैं। इस कथा के पंडाल में महाराष्ट्र के एक ऐसा परिवार, केवल उनकी पत्नी और उनका पति सो रहा है, जिसकी कई महाराष्ट्र के कई क्षेत्र में, मुंबई, नोएडा, अनेक अनेक क्षेत्रों में केवल कम से कम एक एक क्षेत्र में 40-40, 35-35 कॉलोनियां हैं, वो भी इस पंडाल में जमीन पर सो रहा है। और हमारा भरोसा करता है आप भी कोई कम नहीं हो जितने यहाँ बैठे हो। सबके घर में कूलर, पंखा, एसी और सबके घर में पलंग, सबके घर में अच्छा मकान है, कोई कमी नहीं है। पर बाबा के दरवाजे पर रहना, वो देने वाला है।
अपने विश्वास को दड़ी बनाओ। पार्वती मैया के चेहरे की रंगत देखकर मेरे महादेव समझ गए कि इसको क्या हुआ है। पर शिव जी ने उसी समय पूछा, पार्वती तुम्हारी आंखों में अश्रु भरा है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों पूछ रहे हैं? जब भगवान शंकर को मालूम है तो पूछना क्यों? क्या मां को नहीं मालूम कि बच्चे को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या पिता को नहीं मालूम कि बच्चे को तकलीफ क्यों हो रही है? फिर भी मां पूछती है, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। बच्चा छोटा रहता है तो मां पूछती है मेरे बच्चे को क्या हो गया। बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर दूसरी पूछती है मेरे सोना को क्या हो गया। दूसरी या मां पूछ रही है बच्चे को हुआ क्या। वो सोना को पूछने वाली जब बच्चा बोलने लगता है तब पूछती है मेरे सोना को क्या हुआ। जब मां तो जब पूछती है जब वो बोलने के लायक ही नहीं है, जब वो बोलने के लायक ही नहीं है तब मां पूछ रही है हुआ क्या है बाबू को, हुआ क्या है, क्यों रो रहा है। शंकर है मेरा वो भरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव है ही ऐसा। आप जब उसके करीब में जाओगे, उसके नजदीक में पहुंचोगे तो तुम्हारे चेहरे की दशा देख कर पहचान जाएगा। फिर भी पूछता है, आपको कहना पड़ेगा। दो जगह पर मांगने में पीछे कभी मत हटना। कितनी जगह पर? जम के बोलो जरा, जम के। दो जगह पर मांगने में कभी पीछे मत हटो। एक अपनी मां से और दूसरा महादेव से। तो मां तुम बहुत बड़े पद पर बैठ गए ना, तुम्हारे पास में करोड़ों का धन आ रहा है, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ रहा है ना, तो भी अपनी मां के पास जाकर कह दिया करो मम्मी ला 50 रुपए दे, मां ला 100 रुपए दे। हमारे वो यहाँ सोमानी जी बैठे हैं और उनकी धर्म पत्नी बैठी हुई हैं। उनके 2 बेटे 2 बहुएं, बहुओं के भी बच्चे, ये दादा दादी भी बन चुके हैं, तो भी इनके बच्चे, इनकी बहू इनके पास आकर कहती माँ जरा देना 100 रुपए, मेरे को जरा अभी जरूरत है, ला मेरे को 50 रुपए देना, मुझे जरूरत। और बेटे फैक्ट्री संभाल रहे हैं, बहुएं भी फैक्ट्री पर जा रही हैं, साड़ी बनाने की, कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां हैं, फिर भी मां से मांगते 50 रुपए देना जरा 100 रुपए। 2 जगह मांगने में पीछे मत हटो। एक जम के बोलो अपनी मां से और दूसरा महादेव से। मां से मांगोगे ना तो मां खुश होती है। बताओ क्यों तू इतना कमाता, तेरा पैसा कहां गया? अरे मम्मी तू 50 रुपए दे दे, मेरे को जरूरत है, फिर मैं बाद में बताऊंगा तेरे को। नहीं तू अभी बता, मैंने तुझे 500 दिए तो वो कहां गए? तू दे तो सही मुझे 50 रुपए। मां खुश होती है जब बच्चा मांगे। पत्नी में और मां में अंतर है। पत्नी पति के लिए भोजन बनाकर रख देती है, 2 रोटी 4 रोटी कितना खाओगे, ही रखा है। माँ अपने बच्चे की थाली में एक ही रोटी रखती है कि बेटा हवाई लगाए, सब्जी भी कम रखेगी। बहू कहती है रख दो ना थोड़ी ज्यादा, उनको अच्छी लगती है तो सब्जी ज्यादा रखो ना, उनको अच्छी लगती है। माँ नहीं रखती, उनको अच्छी लगती है ना, इसलिए माँ नहीं रखती। माँ को मालूम है अभी हवाई लगाएगा, मम्मी दाल ला दे। माँ जब 2 बार दाल ला कर देती है ना तो बच्चा कहता है आज दाल तूने बनाई है ना, मैं जानता हूँ तेरे हाथ में स्वाद अलग नजर आता है। माँ माँ मांगे बच्चा, भले वो ऊंचे पद पर बैठ जाए, ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितना बड़ा भी वो मंत्री संतरी कलंतरी कमिश्नर और कोई भी बनकर बैठ जाए, पर माँ से मांगने में देरी मत करना। माँ से मांगो और महादेव से मांगो। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए, हम कहते हैं मूर्ख हैं वो जो बोलते हैं कि भगवान से मत मांगो। हम तो कहते हैं पक्का मांगो, बाप है तुम्हारा। दुनिया के लोग कहते हैं, बड़े बड़े प्रवचनकार कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, हम कहते हैं खूब मांगो। अगर अपने बाप से नहीं मांगोगे तो क्या पड़ोसी से मांगोगे? ये दूसरों ने, ये बड़े बड़े कथाकार जो बड़े बड़े प्रवचनकार उन्हीं ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। और जो भगवान से नहीं मांगता फिर एक दिन मोमबत्ती पकड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है, फिर टोपी लगा के दूसरी जगह पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने बाप से नहीं मांगा ना तो पड़ोसी से मांग रहा है। तुम अपने बाप से मांगना, पड़ोसी से कभी मत मांगना, अपने बाप से मांगिए।
मांगने में पीछे मत हटो। जो कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो, उनकी सुनो ही मत, उनसे सुनो ही मत। तुम बिल्कुल कान में लगा लो हेडफोन और गाना चालू कर दो। श्री शिवाय। कई लोग कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो। तुम तो शिव पुराण को याद रखो, हम तो मांगेंगे। तेरा कुछ जा रहा है, तेरे से कहा तूने अपने पति को श्राप दे दिया। लक्ष्मी, तूने अपने पति को श्राप दे दिया था। जरा सा तुम्हारे पति नारायण हंसे और लक्ष्मी तुमने श्राप दे दिया। नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो, तुम घोड़े का मुख तुम्हारा लगेगा। और भगवान नारायण को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ा, उनको घोड़े का मुंह लगा। जो सुख तुम्हारे बैकुंठ में नहीं लक्ष्मी, वो सुख मेरे महादेव के चरणों में है। नारायण आपको श्राप दे देते हैं, आप नारायण को श्राप दे देती हो, ये सुख नहीं है। भले झोपड़े में रहे पर नारी का सम्मान होता रहे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। कितना सुंदर कहा है, मर्द वो नहीं जो अपने पत्नी पर हाथ चलाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को गाली दे जाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को और बच्चों को मार रहा हो, पीट रहा हो, गालियां दे रहा हो, कोस रहा हो, दारू के नशे में अपशब्द कह रहा हो, वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे, वो मर्द है। मारने से तुम स्त्री को मार रहे हो, नारी को मार रहे हो, पत्नी को मार रहे हो। दम होना, केवल पड़ोस की पत्नी को भी अगर आंख उठा के देख ले तो फाड़ के रख दे। वो तो तेरी इज्जत करती है, तेरा सम्मान करती है, तेरे साथ साथ फेरे कर कर आई, इसलिए तेरे को तेरे चरणों को छू रही है, प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। नहीं तो शंकर भगवान से भी ज्यादा बोल्ड है मेरी माता पार्वती दुर्गा भवानी। वो आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, सत्कार कर रही है, तुम्हें इज्जत दे रही है, क्योंकि तुम्हें इसलिए इज्जत दे रही है कि तुमको प्रणाम कर तुम उसको लेकर आए। उसका आदर करना सीखो। उसमें गाली देने में, मारने में, ठोकने में, अपशब्द कहने में, इसमें तुम्हारे मर्दता की निशानी नहीं है। सम्मान देने में, हर नारी का इज्जत करना सीखो। उठाया मुख से कह दिया कुछ भी, जो मर्जी पड़ी वैसा। नारी का सम्मान करना सीखो। मेरे महादेव ने नारी का सम्मान करा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कमल के फूल पर अलग रखा, मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे सिंहासन पर रखा। तू वहां बैठ हाथ जोड़कर, मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू ऊपर बैठ सिंहासन पर, 16 श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, लाल चुनरी तुझे चढ़ेगी, सारा श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, मेरे ऊपर केवल जल चढ़ेगा। तू आदर ले, तू सम्मान ले, तू सत्कार ले, तू ऊपर बैठ। यहाँ आज के जमाने में पति सोचता है पत्नी तो मेरे पाँव की, मैं काहे को बोलूं। आज के जमाने में व्यक्ति सोचता है पत्नी तो हमने कह दिया पानी लाओ, पानी ला कर दे दिया, चाय बनाओ, चाय बना कर ला कर दे दी, ये कर दो, वो कर दे दिया, जो तुमने बोला उसने कर दिया। अब एक दिन उसको जरूरत पड़ गई, वो 7 दिन 5 दिन रजो धर्म से आ गई और उसने तुमसे कह दिया 1 लोटा पानी ला दोगे क्या? इतनी देर में तो तेरे बाप का नौकर, तेरे बाप का नौकर। फिर वो बोलती भी नहीं, उसने अपने बच्चों से कह दिया जाओ ला, सास से कह दिया जा, ससुर से कह दिया, किसी दूसरे से कह दिया, देवर जेठ से कह दिया, जेठानी से, वो ना बोले। भला किसी का कर ना सको तो आता है, आप लोगों को ये आता है बोलना? बोलो तो जरा, भला किसी का
आगे आगे बोला, फूल नहीं बन सकते तो बहुत जोरदार, कितनी जोरदार जोरदार बातें तुमको आती है। तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई समझदार नहीं है, पर केवल कथा तक ये समझदारी मत रखना। घर जाने के बाद भी यहां से ऐसे जाना, वहां जाने के बाद घर के लोगों को भी लगे जब से कुबेरेश्वर धाम से आई है बदली बदली दिख रही है, बदली सी दिख रही है। यहां से जाने के बाद सिर पे पल्लू लेके पति भी सोचेगा हर साल चले जाएगा। इतने संस्कार आ गए 7 दिन में, इतनी थोड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में दिखना चाहिए। मालूम पड़े कथा में से गए जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए, तो घर के लोग भी कहेंगे गई काहे को थी, क्यों गई। थोड़ा बदलाव आना चाहिए। यहां से जाने के बाद अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने घर के बड़ों का आदर करो, सम्मान दो। उनको भी लगना चाहिए कंकर संकर की धरा से, महादेव की भूमि से आई है, तो सम्मान करना सीखी है। और पतियों से निवेदन है, यहां से जाने के बाद तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, ताने ना निकले, थप्पड़ नहीं, हाथ नहीं, हेल्प का हाथ बढ़ाओ, सहयोग का हाथ बढ़ाओ। ला मैं कुछ कर देता हूं, ला। अब दुनिया के लोग कहेंगे क्यों जोरू का गुलाम है क्या, तो कह देना तेरी लुगाई का गुलाम बन जाऊं, बोल तो सही, मैं तो तैयार, जवाब तो दो ना तुम उसको। लोग कुछ भी कहते, तुम अपनी मस्ती में रहो। सबसे वो कहते हैं रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार शुक्रवार होता है। हम कहते हैं इन 7 बार में सबसे बड़ा बार परिवार होता है। इन 7 बार में भी सबसे बड़ा बार होता है अपना परिवार। और अगर उसमें भी आप सुख से नहीं रह सके तो आपका जीवन व्यर्थ। छोटे से झोपड़े में भी रहो ना, बड़े खुश होकर रहो। बैकुंठ में जो सुख नहीं ना, वो शंकर भगवान के चरणों में है, क्योंकि शंकर भगवान के चरणों में आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को ज्ञान उपदेश भगवान शंकर दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और वही उपदेश आपकी जिंदगी की सार्थकता, वही उपदेश आपके जीवन का आनंद। शिव कथा कर रही है, आगे वर्णन आता है एक षडानंद कार्तिकेय का जन्म होता है, तारकासुर का वध होता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनका भगवान शंकर एक बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर देवताओं को पशु बना देते हैं और उनको दौड़ाकर एक जगह इकट्ठा कर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों का वध कर देते हैं और शंकर जी का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया, गला पकड़ रहा है, पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया। पशुपति अस्त्र होता है, पाशुपत अस्त्र, और एक होता है पशुपति व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर से ले लें और चला दें। इसलिए आप सबके लिए शिव महापुराण से हमने ये पशुपति व्रत को निकाला है, और ये पशुपति व्रत जो करता है पाशुपत्य अस्त्र के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत कभी करा है? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? धर लो, वापिस धर लो, धर लो, वापिस। करना चाहिए। करना चाहिए, व्रत जरूरी है। पशुपति व्रत, अगर आपको लग रहा है कि आप तकलीफ में, आप कष्ट में हो, आपको लग रहा है कि मेरे को यह काम होना है, पशुपति व्रत जरूर करो। कितने दिए लगते हैं? जम के बोलो जरा, तुम्हारी पड़ोसन को भी सुनाई दे जाए। कितने? 6। मंदिर में जाकर सुबह के समय पूजन करो, पूजन की थाली को वापस लेकर आ जाओ, उस थाली को शाम को फिर लेकर जाओ। 6 दिए प्रसाद लेकर जाओ,
जो सामग्री बनाई मीठे की, तुमने हलवा बनाया, खीर बनाई, रबड़ी बनाई, लड्डू बनाया, पेड़ा बनाया, खिरान बनाया, जो बनाया वो लेकर जाओ। जाते से ही सबसे पहले 5 दिए, 6 दियों को जमीन पर रख दो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर कर जमीन पर रख दो और भगवान की पूजन कर दो। पूजन करके उसमें से प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना, मेरे मन के भाव को पूर्ण करना। बाबा से निवेदन कर कर वो दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर की ओर आ जाओ। घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर बैठ जाओ, राइट हैंड सीधे हाथ की ओर। घर में प्रवेश करो तो उसका सीधे हाथ की ओर घर की ओर मुख कर कर दिया प्रज्वलित कर दो। अंदर की ओर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में तुम सादा भोजन जो तुम्हें लेना है वो ले सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना पड़ेगा। आजकल लोगों ने पशुपतिनाथ के व्रत को भी ढोंग प्रपंच जैसा बना दिया, किसी के यहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। नहीं, तुम तो प्रेम से करो। जिस व्रत में तुम भगवान के मंदिर नहीं जा सकती, जिस व्रत में तुम कहीं शादी ब्याह में चली गई और उस व्रत को नहीं कर पाई, अगला करना कितने हैं? 5। 5वां व्रत हो 108, या तो बेलपत्र, फूल की पंखड़ी, चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी 108 सामग्री लो, एक श्रीफल लो, भेंट लो, बाबा को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनकी आराधना कर कर समर्पित करो। शाम के समय पर अपना वही दिया वापिस ले आओ, प्रसाद वापिस लाओ, फिर वही दिया 5वें 6ठे नंबर का दरवाजे पर लगाओ, अंदर जाओ और प्रसाद को पाओ और फिर भोजन करो। देव अधिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव कृपा करेंगे, ये निश्चित है। आगे वर्णन आया, पाशुपति व्रत का वर्णन करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर संवाद वर्णन करता है। तुम रुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण वो भी कहां बैठकर सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम पर, जहां से 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी 1 पॉइंट बढ़कर आती है। यहाँ 0 नहीं आता कभी, यहाँ 0 आता ही नहीं। तुम कुबेरेश्वर धाम पर खड़े हो जाओ, यहाँ से महाकाल नापेंगे 1 बढ़कर आएगा, ओमकारेश्वर 1 बढ़कर आएगा, काशी विश्वनाथ, केदारेश्वर तुम सर्च कर कर देखना, 1 पॉइंट बढ़कर आएगा कि यहाँ से कितना किलोमीटर है, 1 पॉइंट बढ़ेगा। 0 पर नहीं आएगा, 0 आता ही नहीं है। यहाँ 0 का काम ही नहीं है, जो आता है नंबर 1 होकर ही जाता है। 0 पर तो कोई जाता ही नहीं है। यहाँ जो आया वो नंबर 1 होकर ही गया। उसके दरवाजे तक जो पहुंचा वो 0 पर नहीं आया, वो 1 2 3 4 बढ़ता हुआ गया। पर लोग समझ नहीं पाते, बाद में जब 0 पे आते तब भगवान का भजन करने पहुंचते ना। जाओ, ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, रिटर्न बढ़ाओ। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ जी का वर्णन भगवान शंकर बड़े भाव के साथ में तुम रुका जी चंचुला देवी को कर रहे। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शंकर ने मुक्त किया, भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान षडानंद कार्तिकेय बाबा जो कि रुष्ट होकर चले गए थे, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी गए। शंकर पार्वती जी ने भगवान